सी प्लस प्लस की वीडियो में हम देखेंगे कि फंक्शन सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में कैसे डिक्लेयर किया जाता है, कैसे फंक्शन को कॉल किया जाता है और कैसे फंक्शन की डेफिनेशन की जाती है। सो हम सिंपल सा एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम डिस्प्ले होगा और वो फंक्शन एक मैसेज डिस्प्ले करेगा। सो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। सो हम यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। हमारे पास ये हमारे फंक्शन का नाम है डिस्प्ले, और ये फंक्शन क्योंकि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा इसलिए हमने इसकी रिटर्न टाइप क्या लिखी है, वाइड लिखी है। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा और मेन फंक्शन में हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे और इसमें एक मैसेज पहले डिस्प्ले करा देते हैं कि फॉलोइंग मैसेज इज डिस्प्ले फ्रॉम फंक्शन। इसके नीचे जो मैसेज डिस्प्ले होगा वो फंक्शन से होगा। ये हमने जस्ट एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया ताकि हम मेन से कोई ना कोई काम कर सकें। ओह नो, अब हम इसको कॉल करेंगे डिस्प्ले को। ये हमारा फंक्शन है जिसको हमने कॉल किया और यहाँ पे ये हमारा मेन फंक्शन इख्तिताम पजीर हो गया। नो, अब हमने डेफिनेशन करनी होगी अपने डिस्प्ले फंक्शन की। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था डिस्प्ले और यहाँ पे हमने कॉल किया है डिस्प्ले को। तो यहाँ पे हम अभी करने जा रहे हैं डिस्प्ले को डिफाइन। डिस्प्ले फंक्शन बेसिकली होगा क्या, डिस्प्ले फंक्शन का नाम, और नाउ इसमें हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं सिंपल। ओके जी, बस जी ये हमारा छोटा सा फंक्शन, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है और वो कहती है हेलो सी। जब यहाँ से हम कॉल करेंगे तो हमारा जब ये मेन प्रोग्राम रन होगा तो इसमें सबसे पहले ये वाला मैसेज आएगा। उसके बाद ये इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हेलो सी का मैसेज प्रिंट होगा। उसके बाद फिर दोबारा वापस यहाँ पे आएगा और उसके बाद रिटर्न 1 करके ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो ये फंक्शन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि हम पहले फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं, जब भी हमें उस फंक्शन की ज़रूरत पड़े हम उसको कॉल करेंगे और वो यहाँ से हमें मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। हम इसको कंपाइल करते हैं, ओके देयर इज़ नो एरर, तो हम इसको रन करते हैं। सो आपने देखा कि वहाँ फॉलोइंग मैसेज इज डिस्प्ले फ्रॉम द फंक्शन हेलो सी प्लस प्लस। सो ये जो हेलो सी प्लस प्लस है ये फंक्शन से डिस्प्ले हो रहा है। अब जब भी हमें इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम इसको कॉल कर सकते हैं। देखें, हम इसको यहाँ फिर कॉल करते हैं, फिर कॉल करते हैं, फिर कॉल करते हैं। जितनी दफ़ा हम इसको कॉल करेंगे उतनी दफ़ा ये वहाँ जाएगा और वहाँ से हमें ये मैसेज रिटर्न करेगा। सो ये तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने बना लिया। अब हम एक थोड़ा सा एक और प्रोग्राम बनाते हैं जो कि हमें वैल्यू रिटर्न भी करेगा। सो यहाँ पे हम वैल्यू पास भी करेंगे उसे और वो वैल्यू रिटर्न भी करेगा। सो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम हमारे पास है फैक्टोरियल का। हम इसे एक नंबर जो है वो पास कर रहे हैं, फैक्टोरियल इंट एक्स। अभी हम सिर्फ नंबर पास कर रहे हैं, रिटर्न नहीं कर रहे, ताकि एक दफ़ा हम ये कर लें। तो हमारा फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल और वैल्यू उसमें हम पास करें इंट एक्स। सुनो, मेन प्रोग्राम में होगा क्या, मेन प्रोग्राम में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट एन एंड यहाँ पे एक मैसेज देते हैं एंटर ए नंबर। हम एक नंबर यूज़र से मांगेंगे, यूज़र नंबर देगा, वो नंबर हम नीचे भेजेंगे फैक्टोरियल को। सी इन यहाँ पे नंबर आएगा और नंबर कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एन पे स्टोर हो जाएगा। सी आउट यहाँ पे हम उसको नेक्स्ट लाइन पे भेजेंगे। अब हम कॉल करेंगे फैक्टोरियल फंक्शन को और उसको पास करेंगे एन। जो एन मैंने यहाँ पे लिया, यूज़र से कहा नंबर दो, नंबर एन में स्टोर हुआ, ये एन मैंने इस फंक्शन को पास किया क्योंकि इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कहा है कि एक वैल्यू हम पास कर रहे हैं। अब हम यहाँ नीचे फंक्शंस को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन का नाम फैक्टोरियल और इंट एक्स। सो यहाँ पे भी हमने कह दिया कि इस फंक्शन में एक वैल्यू पास होगी जो एक्स होगी।
अब बेसिकली जब हम फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और ये n पास करेंगे तो ये n पास होगा x को, तो इसके अंदर x की वैल्यू आ जाएगी। और नाउ हम यहाँ पे फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट i, और एक और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं फैक्ट, और उसको वैल्यू दे देते हैं इनिशियल वैल्यू 1। सो हमने ये एक दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू x। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये हमने क्यों किया। इक्वल टू 1 एंड i माइनस माइनस, ये हम रिवर्स में एक लूप चला रहे हैं। और इस लूप के अंदर होगा क्या, इस लूप के अंदर होगा ये कि हर दफ़ा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई i, और i की वैल्यू जो है वो शुरू होगी x से। लेट्स से हमने अगर x में 4 इनपुट किया है तो x की वैल्यू 4 से स्टार्ट होगी और 1 तक रहेगी। 4 3 2 1। हर दफ़ा x की वैल्यू कम हो रही है, पहले 4 होगी तो फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 1 होगी, और हर दफ़ा वो फैक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगी। लेट्स से फैक्ट्स 1 है तो फर्स्ट टाइम 4 आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 4 जवाब आ जाएगा और इसमें स्टोर हो जाएगा 4। फिर अगली दफ़ा फिर x की वैल्यू 3 होगी तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 12, और फिर 12 इसमें स्टोर हो जाएगा। अगली दफ़ा 2 होगी, 12 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह से फैक्टोरियल हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे हम डिस्प्ले करा देंगे फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू आई है। फैक्टोरियल ऑफ योर नंबर इज फैक्ट, और यहाँ पे ये ख़त्म। सो इसको हम कंपाइल करते हैं। अब हम ये एक हमने प्रोग्राम बनाया जिसमें हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया फैक्टोरियल के नाम का। इसको हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं, और जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये एक वैल्यू पास करेगा इस फंक्शन को, और ये वैल्यू जब यहाँ आएगी तो यहाँ पे उसके ऊपर प्रोसेस होगा, और वो प्रोसेस होगा कि उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट किया जाएगा और वो डिस्प्ले करा दिया जाएगा। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। इट्स ओके, देयर इज़ नो एरर। सो रन। हमसे एक नंबर मांग रहा है, नंबर 4, और उसका फैक्टोरियल ऑफ योर नंबर इज़ 24। सो हमने एक नंबर दिया और उसने वहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करा दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और करते हैं। हम इसको वाइड नहीं करते, इसको हम कहते हैं इंट, यानी कि ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू लेगा और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम जहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम एक और यहाँ पे एक वेरिएबल स्टोर करा लेते हैं, उसका नाम रिज़ल्ट रख लेते हैं। और यहाँ पे जब हम फंक्शन कॉल करेंगे तो ये एक वैल्यू क्योंकि रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अब फैक्टोरियल जो है एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे हमने कहा है वो इंटीजर वैल्यू, और क्या करेगा, रिटर्न करेगा यहाँ पे। सो जब ये वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम उसको कहाँ पे स्टोर करा लेंगे, रिज़ल्ट में स्टोर करा लेंगे, और फिर उसको यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे। जब वैल्यू आ जाएगी रिज़ल्ट के अंदर तो यहाँ पे हम उसको क्या करा लेंगे, प्रिंट करा लेंगे। अब ये फैक्टोरियल एक वैल्यू रिटर्न करेगा जो रिज़ल्ट में स्टोर होगी। अब ये फैक्टोरियल फंक्शन होगा क्या, सो यहाँ पे हम इंट, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे हम इसको i और फैक्ट, और यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, रिटर्न फैक्ट, और ये वही फैक्ट जो है हम क्या कर लेंगे, रिटर्न कर लेंगे। नो, दिस इज द एंड ऑफ द फंक्शन। सो अब ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आएगी रिजल्ट में, और फिर इसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा लेंगे। सो कंपाइल अगेन। सो ओके, देयर इज नो एरर। अब हम एक वैल्यू डिस्प्ले करेंगे 4, और फिर ये वहाँ जाएगी वैल्यू, वहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, नीचे यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, और फिर यहाँ पे वापस रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में स्टोर होगा, और यहाँ पे रिजल्ट आके डिस्प्ले हो जाएगा। सो इस वीडियो में हमने देखा कि सिंपल फंक्शन जो ना कोई वैल्यू ले रहा है और ना कोई वैल्यू दे रहा है, रिटर्न कर रहा है। फिर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया जो कि वैल्यू ले रहा था लेकिन दे नहीं रहा था, और फिर हमने तीसरे नंबर पे उसमें चेंजिंग की और फंक्शन डिक्लेयर किया जिसमें वैल्यू ले भी रहा है और वैल्यू दे भी रहा है। तो ये नाजरीन, ये हमने सारा का सारा आपके सामने जो प्रोग्राम किया है। इसको करने से पहले आप एक दफ़ा नोट्स डाउनलोड करें, फंक्शन को डिस्कस कर लें, और